आपका अपना राजन राही, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इंटरव्यू से पहले एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नहीं मिला इंसाफ। लेकिन यहाँ ये डायलॉग उल्टा हो जाता है। बहुत ही होनहार और काबिलियत और ईमानदार शख्सियत हमारे साथ है खास मुलाकात में। आइए सबसे पहले आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक पुरानी कहावत है, वकील साहब से, डॉक्टर से और पुलिस से, कहते हैं कि इंसान का इनसे संबंध ही ना पड़े ना चक्कर पड़े, और जब पड़ जाता है तो उसी वो चक्कर में फंस जाता है। ऐसा है कि कोई भी सुख में भगवान को याद नहीं करता, पर दुख में तो याद करता है। तो किसी ना किसी तरह से ये संबंधी चीज़ें हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं हम, तो ये संबंधी चीज़ों से हमारा आपका वास्ता पड़ता ही रहेगा। अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आपको अपनी अच्छाई या किसी बुराई किसी भी चीज़ के लिए निजात पानी हो जो कानूनन हो, तो आपको हमारे जैसे मित्रों के पास आना ही पड़ेगा। और हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग तो आपकी सेवा कर सकते हैं, आपको इंसाफ दिला सकते हैं, इंसाफ की आपके लिए फाइट कर सकते हैं। बात हो रही है इंसाफ की। जी सर। आज से 3 साल पहले एक रेस्टोरेंट में एक विवाद हुआ, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जी सर, ये करोल बाग में एक रेस्टोरेंट था जी, जिसके अंदर एक ऑर्डर को लेके विवाद हुआ था। दोनों पार्टियां एक दूसरे को हालांकि जानती हैं, पर जानने के बावजूद भी उनकी बदतमीजी रही। उनकी बदतमीजी ये रही कि कई बार आदमी का क्या होता है कि जब सितारा आदमी का चढ़ा होता है ना सर के ऊपर, तो उसको थोड़ा गुरूर आता है, और गुरूर के अंदर आदमी ये भूल जाता है कि मेरे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना ना सिर्फ मेरा फ़र्ज है, ये मेरी ड्यूटी भी है। क्योंकि हमारी कहावत है कि भगवान, ग्राहक जो है ना वो हमारा भगवान है। तो हम अपने शास्त्रों के हिसाब से देखें या उसके हिसाब से देखें, तो जब हम भगवान का दर्जा देते हैं तो उसको सर्विस क्यों नहीं देंगे? और आप मेरा ऑर्डर लेने के बाद आप मेरे को 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद रात के 11 बजे नकार रहे हो कि सॉरी मैं आपका ऑर्डर सर्व नहीं कर सकता, और उसके बाद आप मेरे को जलील कर रहे हो जब मैं आपसे नाराज़ हो रहा हूँ कि सर आप मेरा ऑर्डर सर्व करो, ये आपकी ड्यूटी है, या तो आप लेते ही नहीं, मैं कहीं और ऑर्डर करता। आप कहते हो कि चल यार 3600 रेस्टोरेंट है, तू कहीं भी जाके खा ले। इस बात पे जब मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे से उपशब्द क्यों बोल रहे हो या मेरे से विवाद क्यों कर रहे हो, हालांकि आपको सॉरी होना चाहिए, यू शुड बी प्लीड योर गिल्टी, बावजूद इसके आप मेरे पे जो है चोड़े हो रहे हो। तो आप मेरे से बदतमीजी करते हो, माँ बहन की गाली गलौज करते हो, और फिर मेरे साथ धारदार हथियारों के साथ मेरे पे हमला कर देते हो। धारदार हथियारों? जी हाँ। अच्छा। रेस्टोरेंट के अंदर अगर एक चाकू से हम जो है अपना सामान काटते हैं या मीट काटते हैं, तो उसी चाकू से हम किसी की हत्या भी कर सकते हैं। हथियार तो हथियार है। अच्छा, चाकू को ये तो नहीं पता होता कि वो आपके कत्ल के लिए उठाया गया है या किसी को डराने के लिए उठाया गया है या किस चीज़ के लिए है। और मेरे को बैडली इंजर्ड हुआ, फ्रैक्चर हुआ, मेरे क्लाइंट्स के सर के ऊपर फ्रैक्चर के पूरे जो है एमएलसी इनकी रिपोर्ट्स बताती हैं। क्या नाम था जिनके फ्रैक्चर हुआ था? ये मयूर शंकर और विपिन शंकर। अच्छा। इन दोनों को जो है मेजर इंजरीज थी, ग्रीवियस थी, पूरी की पूरी ग्रीवियस इंजरीज थी। अकॉर्डिंगली तब भी हमारी वहाँ पे जब हम पुलिस बुलाते हैं, हमें थाने ले जाया जाता है, तो इनको इतना ज़्यादा सप्रेस कर दिया जाता है, इतना दबाव डाला जाता है पैसे के आवाज़ में कि इनसे ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ लिखवाया जाता है। अच्छा, आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं पैसे के दबाव को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल श्योर श्योर। कहाँ हुआ था विवाद? उस रेस्टोरेंट का क्या नाम था? उस रेस्टोरेंट का नाम है जी सेंडोज रेस्टोरेंट। वो तो बहुत बड़ा ब्रांड है सर। ब्रांड होने से आपको लियाकत नहीं ना आती। अगर आप ब्रांड हो तो आप उसको कैरी करने के लिए आपके अंदर लियाकत होनी चाहिए। क्या उस ब्रांड ने आपके ऊपर कोई दबाव बनाया कि हट जाओ, पीछे हट जाओ? नहीं, मेरे से उनका किसी तरह से आज तक कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। या किसी तरह से मेरे से नहीं हुआ। हाँ, 2 दिन पहले उनके किसी परिचित का ये जब ये FIR रजिस्ट्रेशन के हुए ऑर्डर, तो उनके किसी परिचित का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे पे थोड़ा सा दबाव इस बात के लिए डाला कि आप बैठ के इनकी सुलह करा दीजिए, वो करा दीजिए। मैं कहा जी इतने सालों बाद हमें इंसाफ मिला है, अगर हम ही लोग ये काम कराएंगे तो फिर इंसाफ ही इंसाफ, फिर तारीख पे तारीख वाली आपकी कहावत जो है ना दोबारा सिद्ध हो जाएगी। तो किसी को तो इंसाफ मिलना चाहिए। राय साहब 3 साल के बाद इंसाफ मिल गया? बिल्कुल मिला है साहब, वी आर सेटिस्फाइड। अब ये आप देख सकते हैं मेरे सामने ऑर्डर पड़ा है। ये रेलिवेंट सेक्शन के अंदर प्रेमा फसाई जो भी बनता होगा उसके लिए देशबंधु गुप्ता रोड को SHO को डायरेक्शंस हुई हैं, वो FIR रजिस्टर्ड करेगा। रजिस्टर करने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, हम इसको कंटेस्ट करेंगे, कंटेस्ट करने के बाद इनको सजा दिलाएंगे। अभी लड़ाई बाकी है? जी, अभी लड़ाई बाकी है। ये हमारी पहली जीत है जिससे हम बहुत खुश हैं। ये आगाज है जी, अभी अंजाम बाकी? जी बिल्कुल। अच्छा, और आपको डर नहीं लगता
कि किस बात से? बड़े ब्रांड से आप टक्कर ले रहे हैं? सर मेरा तो देखो, मेरे का तो एक ही चीज का मानना है, अगर हमारा सैनिक ये सोच के आगे खड़ा हो जाएगा कि उसे गोली पड़ जाएगी और वो मर जाएगा, उसके घर वालों को क्या होगा, तो इस देश की जो है सीमा की रक्षा कौन करेगा? और अगर मैं इंसाफ दिलाने वाला ही डर जाऊंगा कि एक ब्रांड से या किसी इतने बड़े इंडिविजुअल से मेरा झगड़ा है या वो मेरे साथ ऐसे कर देगा, मेरे परिवार को कोई हानि पहुंचाएगा, तो मुकदमे कौन लड़ेगा? चलिए It's my duty. ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे भारतवर्ष में शायद आपको भी पता होगी, मुझे जितना मुझे ज्ञान है, आधे से ज़्यादा लोग निर्दोष है जो बंद है। जी बिल्कुल। जी मैं गलत कह रहा हूँ? आधे से ज्यादा तो नहीं कह सकते, थोड़े से। हाँ आप ये कह लीजिए कि 10% या 20% जो हालात के शिकायत हो गए, या जिनको पैरवी करने वाला नहीं मिला, या जिनको अच्छे आप ये समझ लो कि बदकिस्मती से वो जेल की हवा खा रहे हैं या जेल में बंद हैं। तो आज आप हमारे चैनल पे घोषणा कीजिए जी जिस व्यक्ति को जो दोषी नहीं है, अगर उसको इंसाफ चाहिए, क्या वो आपसे संपर्क कर सकता है? मैं निःशुल्क करूंगा जी, एकदम से निःशुल्क करूंगा। मैं, मेरी पूरी टीम, ये मेरी पूरी टीम है, आप देख सकते हैं, हम तत्पर हैं, तैयार हैं 24/7, बट द कैंडिडेट शुड बी जेन्युइन जी। जिसकी वाकई ज़रूरत है, जिसको वाकई हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकता है, आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, किसी भी माध्यम से काम करेगा। एडी मलिक लॉ फॉर्म उसके लिए खड़ी है। 30 हैरी कोर्ट। जी हाँ बिल्कुल। चैम्बर नंबर सर 36 एडजॉइनिंग ट्रेजरी गेट। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। 36 चैम्बर नंबर 30 हैरी कोर्ट में वो लोग जो इंसाफ जिनको नहीं मिला, लेकिन वो होए रोयल बेईमान ना हो, वो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इनका दूरभाष नंबर नीचे दिया जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। सर एक आखिरी बात। जी सर। क्या आप ऐसे ब्रांड जो अपनी मनमानी करते हैं और अपनी चलाते हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, आप जब भी किसी ऐसी वस्तु का विवरण करते हैं या आप दुकानदारी करते हैं, तो आप इस जो वाक्य है ना, इस पे बिलीव कीजिए कि ग्राहक ही मेरा देवता है। आपको आपका ग्राहक ही बड़ा बनाता है, आपका ग्राहक ही आपको ग्रेट बनाता है, ठीक है ना जी। ये क्लाइंट्स आते हैं तब तो हमारी दुकानदारी चलेगी ना साहब जी। तो जैसे हमारी दुकानदारी है वैसे सबकी दुकानदारी है, तो अपनी दुकानदारी के लिए आप इज्जत दीजिए, मान दीजिए। नहीं है तो स्पष्टता से कहिए कि सर सॉरी, मैं नहीं ऐसा कर सकता। पर आप किसी जाति विशेष को लेके या किसी को आप मानदित थोड़ा ना करेंगे, ये हमारे संस्कार नहीं है कि हम किसी को अपमानित करें जी। देखिए आज इनसे मेरा हाथ मिलाने का मन कर रहा है, मैं गले भी मिलूंगा, क्योंकि जो उन्होंने साफ दिलाया है उससे इन्होंने आज मेरे दिल को छू लिया। और जाते आते आपसे फिर से एक बात कहूँगा कि सामाजिक दूरी जरूर बनाए रखें, लापरवाही से हाथ बिल्कुल ना धोए, साबुन से हाथ धोए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने भारतवर्ष का ख्याल रखिए। धन्यवाद। प्लीज।